हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बकोफेरेंजियल कैविटी में बकल कैविटी, मेडोरल कैविटी आपको एक्सप्लेन किया था और उसी बकल कैविटी में मैंने आपको क्या क्या था प्रेजेंट, टीथ प्रेजेंट था, टंग प्रेजेंट था और सैलाइवरी ग्लैंड। तो आज हम सैलाइवरी ग्लैंड एक्सप्लेन करेंगे। देन हमारा बकल कैविटी कंप्लीट होगा। सैलाइवरी ग्लैंड आज हम स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे। देन हम फेरेंक्स एंड देन ओएसोफेगस पे पहुंचेंगे। सैलाइवरी ग्लैंड है क्या? ये सैलाइवरी ग्लैंड हम पहले इसको देखते हैं। कितने तरह का सैलाइवरी ग्लैंड है ह्यूमन में, हम उसको देखेंगे। सैलाइवरी ग्लैंड है क्या? ऐसा ग्लैंड जो सैलाइवा का सिक्रेशन करता है उसे हम सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। जो सैलाइवा का सिक्रेशन करता है उसे हम सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ह्यूमन में 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ह्यूमन हैज 3 पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड। इट सीक्रेट्स सैलाइवा। इट इज प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी। प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी। कहां प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा 3 पेयर होता है। कितना होता है? 3 पेयर होता है। कौन कौन होता है? होता तो 3 पेयर, और 3 पेयर में कौन कौन सा है? 3 पेयर में एक तो पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड, and third is the submaxillary सैलाइवरी ग्लैंड। 3 सैलाइवरी ग्लैंड मैंने बताया कितने? 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड। अब हम पहला देखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड को देखेंगे कहां प्रेजेंट होता है, इस डायग्राम में भी देखेंगे। और हमने डायग्राम पहले से बना रखा है, पर हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि कैसे हमने डायग्राम बनाया, हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। तो रफ डायग्राम हम बनाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को, देन हम सैलाइवा में आएंगे। मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने कहा सैलाइवरी ग्लैंड है क्या? वो ग्लैंड, द ग्लैंड which secretes saliva, that is called salivary gland. Human has 3 pair of salivary gland. First, parotid salivary gland. Second, sublingual salivary gland. And third, submaxillary salivary gland. तीसरा क्या है? submaxillary salivary gland है। तो हम पहला देखेंगे parotid salivary gland। पहला parotid salivary gland में देखेंगे, देखते हैं। पहला पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड हम देखेंगे। फर्स्ट पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड हमारा पहला क्या है? पैरोटिड। आप नोट करते चलना। पैरोटिड क्या? पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड देखेंगे इसको। पहला पॉइंट, प्रेजेंट कहां है ये सैलाइवरी ग्लैंड? ये सैलाइवरी पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। आप कान के सामने प्रेजेंट होता है। आप कह लो इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर और नियर द चीक। कहां प्रेजेंट है? कान के बिल्कुल
सामने प्रेजेंट होता है और चिक के पास प्रेजेंट होता है, गाल के पास प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट जो आप इसकी पोजीशन को बताओ, डिफरेंशिएट तीनों में करते चलना, मैं टू द पॉइंट डिफरेंशिएट करता चलूंगा। क्या मैंने बताया, पहली चीज मैंने पोजीशन की बात की, इसकी कहां पे है, इन फ्रंट ऑफ, कहां पे है ये, इन फ्रंट ऑफ ईयर, और क्या कह सकते हो, और नियर द चिक, चिक के पास में होगा। नियर द चिक। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद इससे छोटा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो होता है सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, और सबसे जो छोटा सैलिवरी ग्लैंड होता है वो होता है सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। दूसरी चीज, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तीसरी पॉइंट, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तीसरा पॉइंट, ओपन कहां होता है ये सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कहां ओपन होता है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड ओपन इन द वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जा। अब ये वेस्टिब्यूल नई चीज कहां से आ गई, याद करो, आपको मैंने जब बक्कोफेरेंजियल कैविटी के पार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बक्कोफेरेंजियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बक्कल वेस्टिब्यूल एंड मेन ओरल कैविटी। दो पार्ट मैंने आपको बताया था, याद करो आप। बक्कल वेस्टिब्यूल मैंने क्या बताया था आपको, बक्कल वेस्टिब्यूल मैंने आपको बताया था कि द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द चिक एंड गम और लिप एंड गम, आप कुछ भी कह सकते हो, चिक और गम के बीच में जो स्पेस है वही तो बक्कल वेस्टिब्यूल है, वही क्या है, बक्कल वेस्टिब्यूल है। यहीं पे इन बक्कल वेस्टिब्यूल फूड इज स्टोर्ड टेम्पररी फॉर सम टाइम। अरे खाना खाया था, ये खाना खाया कहां गया, बक्कल वेस्टिब्यूल में ही तो गया, वहीं रख के हम धीरे धीरे च्यूइंग करते हैं। तो अब देखो, ये लोअर जा, ये अपर जा, लोअर जा अपर जा। अब लोअर जा में चिक और गम के बीच में जो इस कैविटी होगी उसे वेस्टिब्यूल ऑफ लोअर जा कहेंगे, और अपर जाके चिक और गम के बीच में जो स्पेस होगा उसे वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जा कहेंगे। आई होप क्लियर है। आप जाकर उसको देखोगे, बक्कल वेस्टिब्यूल तो मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पे कहां ओपन हो रहा है, ये देखो, ये मेरा समझ लो ये अपर जा है इस बंदे का, अपर जा। तो मैंने कहा ना, अपर जाके चिक और गम के बीच की जो कैविटी है उसे वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जा कहेंगे। तो ये देखो वेस्टिब्यूल में खुल रहा है, किसके, अपर जाके वेस्टिब्यूल में। तो ओपन इन वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इज नथिंग, इट इज कैविटी, वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जा, किसके द्वारा, स्टेनसन डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, बाई, लिख लेना, बाई स्टेनसन डक्ट, किसके द्वारा, बाई स्टेनसन डक्ट के द्वारा ये यहां पर खुल रहा है। कहां पे, यहां पे खुल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इतना अगर नोट करें तो हम आगे वाला, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट में देखो तो नीचे दिख रहा है कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। सो चलो ठीक है, दिख रहा है। तो स्टेनसन डक्ट में खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पैरोटिड ग्लैंड का। अगला पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लिखते भी चलना। अगला पॉइंट, कितने परसेंट हमारे माउथ में डेली 1500 ml का सिक्रेशन होता है, मतलब 1500 ml सलाइवा डेली हमारे माउथ में सिक्रेट होता है।
जितना सलाइवा हमारे माउथ में सीक्रेट होता है उसका 25% सलाइवा यही पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट करता है। रिमेंबर इट, 25% सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। कितना? 25% सलाइवा। याद रखोगे कितना? 25% सलाइवा। एक और खास बात, हमारे माउथ में जो टाइलिन एंजाइम सीक्रेट होता है ना, वो मेनली टाइलिन एंजाइम इसी पैरोटिड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। 25% लिख लेना, 25% सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। 25%। कितना? 25% सलाइवा यही सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। और क्या बताओगे? और बताओगे आप इस पैरोटिड ग्लैंड में नर्व की बात करो। किसकी बात करूं? नर्व की बात करो। सीधी सी बात, 9 नर्व इसमें होते हैं और 7 नर्व इन दोनों में होते हैं। किसमें? सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, इन दोनों में 7 नर्व होती हैं। बट इसमें कितने होते हैं? 9 नर्व प्रेजेंट होते हैं। नोट करोगे आप, 9 नर्व आर प्रेजेंट। कितने नर्व प्रेजेंट होते हैं इसमें? 9 नर्व प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 9 नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। एक बार और जल्दी से देखो, कहां प्रेजेंट है? ईयर के सामने, बिल्कुल चिक के पास प्रेजेंट है। कहां ओपन हो रहा है? अपर जाके वेस्टिब्यूल में ओपन हो रहा है। कितने परसेंट सलाइवा में सीक्रेट कर रहा है? 25% सलाइवा। जितना सलाइवा हमारे माउथ में सीक्रेट होता है उसका 25% सलाइवा ये पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट करता है। 9 नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 9 नर्व्स आर प्रेजेंट इन द पैरोटिड ग्लैंड। अगली अब आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। इस डायग्राम से देखकर बताओ, कुछ नहीं करना। देखो कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग। देखो ये टंग है अपना, हमने टंग अपना फोल्ड कर रखा है। आप देखोगे ये टंग है, यहीं पे ओपन होता है। कौन? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। कहां ओपन होता है? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। कहां ओपन होगा? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टंग। टंग के वेंट्रल साइड में ये ओपन होता है। ये टंग का अपर साइड है। टंग के अपर साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं और टंग के लोअर साइड मतलब इसे वेंट्रल साइड कहते हैं। तो ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहां ओपन होता है? ये ओपन होता है आपके वेंट्रल साइड। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड इज ओपन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। सीधी सी बात बस इतनी सी है कि ये टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है। ये यही प्रेजेंट होता है, यही ओपन होता है और टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज ये कहां प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था ईयर के ठीक सामने, चिक के पास। ये कहां प्रेजेंट है? बिलो द टंग। कहां प्रेजेंट है? बिलो द टंग। हम लिखते चलते हैं इसको। पैरोटिड ग्लैंड मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है। नोट करके चलना, सबलिंगुअल ग्लैंड। देखते हैं ये सबलिंगुअल ग्लैंड कहां कहां प्रेजेंट होता है, सब देखेंगे हम। पहली चीज, पहला पॉइंट आप बताओगे कहां प्रेजेंट है? बिलो द टंग प्रेजेंट। लिख लेना, बिलो द टंग। कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग। टंग के नीचे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? आप पूरा लिखो, प्रेजेंट बिलो द टंग। दूसरी पॉइंट, ठीक टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। कहां ओपन हो रहा है? अरे ओपन ये हो रहा है, ओपन
ओपन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये पूरा बक्कोफेरेंजियल कैविटी ही तो है, क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी ही तो है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओरल कैविटी भी आता है, क्या क्या आएगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में आपका मेन ओरल कैविटी भी आ रहा था, क्या रहा था, मेन ओरल कैविटी आ रहा था, और बक्कल वेस्टिब्यूल भी आ गया था इसी में। अब बक्को फेरेंजियल कैविटी ओपन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑन द वेंट्रल। आपके काम की तो बस इतनी चीज जो लिख रहा हूं, ओपन और ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टंग। टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है, किसके, टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है। किस डक्ट के द्वारा, डक्ट याद रखना आप, किस डक्ट के द्वारा, ये देखो ये काम कीजिए वेंट्रल साइड में, बाई डक्ट ऑफ राइविनस। किस डक्ट के द्वारा, अरे राइविनस डक्ट के द्वारा ये ओपन हो रहा है। किस डक्ट के द्वारा, राइविनस डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है। पहली चीज मैंने बताई, क्या बताई, मैंने आपको बताया टंग के ठीक नीचे प्रेजेंट है। ओपन कहां हो रहा है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टंग, टंग के वेंट्रल साइड में। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में टंग के वेंट्रल साइड में ओपन हो रहा है, तो टंग के वेंट्रल साइड में ओपन हो रहा है। और क्या मैंने बताया, किस डक्ट के द्वारा, ये देखो ये दिखाया मैंने, ये डक्ट ऑफ राइविनस है, ये भी डक्ट ऑफ राइविनस है, ये भी डक्ट ऑफ राइविनस है। तो इन्हीं डक्ट ऑफ राइविनस के द्वारा सलाइवा यहां से निकलकर माउथ में बक्कोफेरेंजियल कैविटी में जाता है। तीसरी बात, हमारे माउथ में जितनी सलाइवा सिक्रेट होता है उसका 5% सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। 5% सलाइवा, लिख लेना, 5% सलाइवा, कितना, 5% सलाइवा सिक्रेटेड बाई, किसके द्वारा, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा 5% सलाइवा सिक्रेट किया जाता है। नर्व सेल की बात करो तो 7 नर्व इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये भी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 7, कितने, 7 नर्व इसमें प्रेजेंट होती हैं। मैं इरेज करके लिखता हूं। पहली चीज मैंने क्या बताया, टंग के नीचे प्रेजेंट है। ओपन कहां होता है, टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है। कहां ओपन होता है, टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है। अब टंग का वेंट्रल साइड यही होगा, नीचे, क्योंकि डॉर्सल ये है तो वेंट्रल ये है, तो टंग के वेंट्रल साइड में ओपन होता है। किसके द्वारा, राइविनस डक्ट के द्वारा। राइविनस डक्ट के द्वारा 5% जितना सलाइवा सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, उसका 5% सलाइवा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। याद रखना, नर्व सेल 7 नर्व सेल, इसमें कितना, 9 नर्व सेल बताया, तो लिख लेना। कितना लिखोगे, 7 नर्व आर प्रेजेंट। कितने हैं, 7 नर्व प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड में। अब आते हैं सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, नाम से क्लियर है, क्या, ऊपर वाले जा को मैंडिबल कहते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। ऊपर वाले जा को, ये ऊपर वाला जो जबड़ा है इसे मैंडिबल कहते हैं, और लोअर वाले जबड़े को, लोअर जा को मैक्सिला कहते हैं। नाम से क्लियर है, सब, ये भी नाम से क्लियर था, सब। लिंगुआ, लिंगुआ वर्ड, लिंगुई वर्ड इज रिलेटेड टू द टंग, लिंगुई वर्ड इज रिलेटेड टू द टंग। सब जहां जाए तो समझ लो नीचे, किसके, क्योंकि लिंगुई टंग से रिलेटेड है, इसका मतलब लिंगुई के नीचे मतलब टंग के नीचे। अब यहां पे देखो
सब मैक्सिलरी, सब आ गया मतलब नीचे होगा किसके, मैक्सिला के। तो पोजीशन तो हमें पता चल गया। इसको इरेज करूं मैं, इसको इरेज कर दूं मैं। सबलिंगुअल ग्लैंड खत्म हुआ। तो अब सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है एस, आप समझ लेना। देखते हैं क्या है सब मैक्सिलरी सैलाइवरी ग्लैंड। पहला पॉइंट, पोजीशन पहले देखते हैं कहां पे है ये। इट इज प्रेजेंट बिलो द मैक्सिला, कहां, मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट है, मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट है। और मैक्सिला के नीचे कहां, अपर जा और लोअर जा के जंक्शन के पास, एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। अपर जा और लोअर जा के जंक्शन पर प्रेजेंट है कौन, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अच्छा, मैंने इसको तुमको साइज नहीं बताई, ये क्या बताया था, सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है, पैरोटिड ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट साइज होता है सबलिंगुई में लिखना, सबलिंगुई सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है। देखो इसमें पता चला होगा, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है और इससे भी छोटा ये है। तो स्मॉलेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड इज व्हाट, ये सबलिंगुअल ग्लैंड। ये क्या है, मिडिल इन साइज होता है, मतलब इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। कौन, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज मिडिल इन साइज, इट इज लार्जर देन सबलिंगुअल ग्लैंड बट स्मॉलर देन द पैरोटिड ग्लैंड। रिमेंबर इट। क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको पहले तो इसका पोजीशन बताया, लिखना प्रेजेंट टू द पॉइंट, चीजें आप याद रखोगे। कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो द लोअर जा लिखते हैं। अरे नीचे वाला जबड़ा है ना, ये लोअर वाला जा है, तो उसी के ये लोअर वाला जा है, तो लोअर वाले जा के नीचे मतलब मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ, ब्रैकेट में आप लिख लो मैक्सिला। कहां पे, मतलब मैक्सिला के नीचे कहां, अपर जा और लोअर जा के जंक्शन पे, जहां दोनों अपर जा और लोअर जा जहां मिलते हैं, जंक्शन है ना, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने लिख दिया एट द जंक्शन, ये लिखा at the junction of upper and lower jaw, upper and lower jaw। और क्या बताया मैंने, ओपन कहां होता है, ये देखो ये इंसीजर है, मैंने दो दांत दिखा रखा है काम की चीज, ये देखो ये अपना भाई इंसीजर है, भाई साहब इंसीजर है। इंसीजर तो 4 होता है लेकिन हमने 2 दिखाया है, बिकॉज हाफ पार्ट में दिखाया हूं ना, पीछे वाला तो मैं दिखा नहीं सकता। तो ये इंसीजर है अपना, और देखो इंसीजर के ठीक पीछे खुल रहा है, बिहाइंड में ठीक पीछे खुल रहा है। तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे इसको हम बताएंगे कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड ओपन्स बिहाइंड द इंसीजर। कहां, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड इंसीजर के ठीक पीछे ओपन होता है, ओपन बिहाइंड द, जस्ट बिहाइंड द व्हाट, जस्ट बिहाइंड द इंसीजर बाय वॉर्टन्स डक्ट। किसके द्वारा, वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा। तीनों के डक्ट आप याद रखोगे, ये एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा ओपन होता है, ये रेडियस डक्ट के द्वारा ओपन होता है, और ये वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन होता है। तो लिखना जरा सा, क्या लिखना, इट इज ओपन
इट इज ओपन बिहाइंड द, किसके बिहाइंड? इट इज ओपन बिहाइंड द इंसीजर, इंसीजर के पीछे ओपन हो रहा है, किसके द्वारा? बाई, किसके द्वारा? बाई वॉर्टन्स डक्ट, लिख लेना, वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा? वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है, वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है, किसके द्वारा? वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है। तीनों के डक्ट आप याद रखोगे। और मैंने क्या बताया, ये मिडिल इंसाइज में होता है, मतलब इससे तो बड़ा होगा, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड से तो बड़ा होगा, बट इट इज लार्जर देन पैरोटिड ग्लैंड। तो मिडिल इंसाइज क्या होगा, लिख लेना, मिडिल इंसाइज क्या होगा? मिडिल इंसाइज। अगला पॉइंट लिखना, जितना सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट होता है उसका 70% सलाइवा यही सिक्रेट करता है, 25% सलाइवा ये सिक्रेट करता है, 5% सलाइवा सबलिंगुअल सिक्रेट करता है, बट 70% सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द व्हाट? दिस सब मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। लिख लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इरेज करके मैं ऊपर लिख रहा हूं। कितने नर्व इसमें प्रेजेंट होंगे? 7 नर्व प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने थे? 9 नर्व थे। इसमें कितने थे? 7 इसमें भी थे और 7 इसमें भी होंगे। 25% सलाइवा इसने सिक्रेट किया था, 5% ये सिक्रेट करेगा, 70% ये सिक्रेट करेगा। ठीक है, चलो सबसे बड़ी साइज इसकी थी, स्मॉलेस्ट साइज होगा मिडिल इंसाइज होगा, मतलब इससे बड़ा बट इससे छोटा होगा। पोजीशन तुम देख के बताओगे, इन फ्रंट ऑफ द ईयर, बिलो द टंग, बिलो द लोअर जॉ, किसके? लोअर जॉ या मैक्सिला के नीचे। कहां? मैक्सिला के नीचे, अपर और लोअर जॉ के जंक्शन पर। याद रखोगे, तीनों के डक्ट भी हमने तुम्हें बता दिए। ये स्टेंसन्स डक्ट के द्वारा ओपन होता है, ये वॉल्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन होता है। कौन? सबमैक्सिलरी। और ये डक्ट ऑफ वेरिनस के द्वारा ओपन होता है। इसमें जरा लिख लेना, क्या मैंने बताया? ये क्या करता है? अरे 70% सलाइवा सिक्रेट करता है ना, ये लिखो 70% सलाइवा सिक्रेट करता है। ये क्या करेगा? 70% सलाइवा सिक्रेट करेगा। नर्व की बात करूं तो 7 नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने? 7 नर्व प्रेजेंट होते हैं। कितने होंगे? 7 नर्व प्रेजेंट होंगे। मिडिल इंसाइज होगा। ये सारे मैंने सैलिवरी ग्लैंड आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ नहीं बताया। सीधी सीधी बात एक बार सुनोगे, वो ग्लैंड जो सलाइवा का सेक्रेशन करता है उसे सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे बक्कल कैविटी के बाहर की तरफ आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड इज ऑफ 3 टाइप, 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, sublingual gland, submaxillary gland. Now we talk about the parotid gland. Parotid gland is present just in front of the ear, near the cheek. Near the cheek. Parotid gland open in vestibule. Where? Open in vestibule of upper jaw. ऊपरी वाले जबड़े के अपर जाके वेस्टिब्यूल में ओपन होता है बाय द स्टेंसन्स डक्ट। किसके द्वारा? स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन होता है। 25% सलाइवा ये सिक्रेट करता है, 25% सलाइवा सिक्रेट करता है। नर्व सेल की बात करूं तो 9 नर्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। साइज की बात करोगे आप तो सबसे बड़ा साइज होता है पैरोटिड ग्लैंड का। अब आ जाओ आप किस पे? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल नाम से क्लियर है, लिंगुअल इज रिलेटेड टू द टंग, लिंगुअल वर्ड इज रिलेटेड टू द टंग। सब का मतलब नीचे, तो आप समझो टंग के ठीक नीचे होगा। कहां होगा? टंग के ठीक नीचे होगा। ओपन कहां होगा? ऑन द वेंट्रल साइड, on the ventral side of tongue.
कहां? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टंग, किसके द्वारा? राइविनस डक्ट के द्वारा ओपन होगा। 5% सलाइवा ये सीक्रेट करता है, जितनी सलाइवा सीक्रेट होगा उसका 5% सलाइवा ये सीक्रेट करेगा। साइज की बात करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है किसकी? इस सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड की। नर्व सेल की बात करोगे तो नर्व सेल 7 होते हैं इसमें। कितने? 7 नर्व सेल होते हैं। अब आ जाओ इस पे, सब मैक्सिला के नीचे होगा। और मैक्सिला किसको कहते हैं? लोअर जा को। तो मैक्सिला के नीचे होता है कहां पे? अपर और लोअर जाके जंक्शन पर होता है। ये इंसिजर के ठीक पीछे खुलता है। इट ओपन बिहाइंड द इंसिजर बाय द वॉल्टन्स डक्ट। किसके द्वारा? वॉल्टन्स डक्ट के द्वारा ओपन होता है। मीडियम साइज होगा, मतलब सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड से बड़ा होगा लेकिन पैरोटिड ग्लैंड से छोटा होगा। 70% सलाइवा, 70% सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नर्व सेल की बात करोगे तो इट कंटेन 7 नर्व, 7 नर्व इसमें प्रेजेंट होता है। सो आई कंप्लीट सैलिवरी ग्लैंड। अब ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट कर रहा है, तो ये सलाइवा है क्या? जरा सा बात कर ले। सलाइवा इज अ वाटरी प्रोडक्ट। सलाइवा इज अ वाटरी प्रोडक्ट which is secreted by the salivary gland। हमने कहा था, एक बार मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। तो कुछ नहीं है, क्या करना है आपको? एक रफ डायग्राम बनाने के लिए मान लो ये अपना माउथ हो गया, तो एक ऐसा कर दो और ये देखो ये हुआ, क्या हो गया? ये कुछ नहीं है, ये अपने भाई साहब की खोपड़ी है। हमें सिर्फ दिखाना है, रफ डायग्राम ऐसा लाया, ये पूरा सा बना दिया। अब यहाँ पे आप एक टंग दिखा दिया हमने, क्या दिखा दिया? टंग दिखा दिया। ये टंग दिखा दिया, ये टंग दिखा दिया। अब यहां पे आप अपना एक कान बना लो। क्या बना दो? एक कान बना दो। आप ईयर आप बना दो। नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। और यहां से एक डक्ट निकालो और लाओ। क्या करोगे? यहां से एक डक्ट निकाला हमने, ये और ये लाया और ये देखो बना दिया। क्या? अरे याद करो क्या बताया है? कान के पास कौन सी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है? अरे कान के पास तो अपनी पैरोटिड ग्लैंड है। कौन है? पैरोटिड ग्लैंड है। ये ओपन हो गया, देखो पैरोटिड ग्लैंड है। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पैरोटिड ग्लैंड है। इसे कौन सा नाम मैंने दिया था? बताओ। स्टेनसन्स डक्ट। क्या नाम दिया? स्टेनसन्स डक्ट। ये अपना टंग है। अब यहीं पे क्या ओपन होगा? यहां पे ओपन होगा अपना ये क्या? सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या ओपन हुआ? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। आई होप क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर हो रहा है। सैलिवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। यहां आप चाहो तो अपनी 2 दांत दिखा दो, आगे वाले इंसिजर। किसको दिखाओगे? इंसिजर को आप चाहो तो अपने 2 दांत दिखा दो, इच्छा करें तो दिखा दिया। अब यहीं पे आप ये देखो एक ट्यूब निकाल दो और ले जाओ इसको पीछे और ये प्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया? ये बन गया अपना। क्या बन गया? अरे बन गया अपना पूरा डायग्राम बन गया। ये कुछ नहीं किया हमने, एक गोला सा बनाया, एक यहां से ब्रांच निकाल दिया, ये टंग दिखाया, टंग के नीचे से एक ब्रांच दिखाया, सबलिंगुअल ग्लैंड को, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड को दिखा दिया। ये सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड है, कुछ नहीं है इसमें, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड है। ये क्या था अपना? ये था अपना वॉल्टन्स डक्ट था। याद करो क्या नाम बताया था? वॉल्टन्स डक्ट। वॉल्टन्स डक्ट था। ये क्या नाम था अपना? अरे ये नाम था, ये वाली जो ग्लैंड थी, ये वाली जो डक्ट थी ना, ये वाली डक्ट, इसको क्या नाम दिया था? अरे इसको नाम दिया था राइविनस डक्ट। क्या था? डक्ट ऑफ राइविनस। खत्म तो हो गया, राइविनस डक्ट खत्म हो गया, हो गया ना? दिखा दिया सब। एक रफ डायग्राम आप ऐसे क्राक से बनाओगे। सलाइवा के बारे में बात कर रहा था कि
किसके बारे में? सलाइवा के बारे में बात कर रहा था। तो सलाइवा को मैंने बताया ये वाटरी लिक्विड होता है जिसका pH 6.8 होता है। सलाइवरी ग्लैंड इसका सिक्रेशन करता है। 99.5% वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 99.5%। बात करेंगे अब सलाइवा की। आज इसको खत्म करना है। क्या बात करेंगे अब? सलाइवा की बात करेंगे। सलाइवा की बात करेंगे। पहली चीज आप क्या लिखोगे? वाटरी लिक्विड है। वाटरी लिक्विड है। कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। इसके पीएच की बात करोगे तो इसका पीएच 6.8 पीएच होता है। हमने कहा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। किसके द्वारा? जानते हो आप सब, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अगली बात, ये सलाइवा फूड को वेट करता है ताकि हम इजीली फूड को स्वालो कर सके। सलाइवा वेट द फूड सो दैट वी कुड इजीली स्वालो द फूड एंड इट हेल्प इन द chemical digestion because ptyalin enzyme is present in saliva. सलाइवा फूड को गीला करता है ताकि हम आसानी से फूड को निगल सके, स्वालो कर सके। ये केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इसी में टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो टाइलिन एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करता है। अगर मैं कहूं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। रिमेंबरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। किसका? स्टार्च का डाइजेशन। मैंने कहा वाटरी लिक्विड है, 6.8 pH है, सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। कंपोजिशन की अब बात कर लूं। किसकी बात कर लूं? कंपोजिशन की। मैंने और कुछ भी चीजें बताई। फूड को वेट करता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होती है और वो टाइलिन एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। कंपोजिशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? कंपोजिशन की बात करूंगा सलाइवा की। तो जरा देखना 99.5% H2O होता है। कितना? 99.95% H2O होता है। और क्या होता है? और इसमें होता है म्यूकस। और क्या होता है इसमें? थायोसाइनेट होता है। क्या होता है? थायोसाइनेट होता है। म्यूकस होगा, थायोसाइनेट्स भी होता है। और क्या होता है? फ्यू आयंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ आयन भी होती हैं इसमें। याद रखोगे सब, फ्यू आयंस भी होती है। कौन कौन सी आयन होती हैं? लिखना इसको। सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और कार्बोनेट आयन होता है। और क्या होता है इसमें? और होता है एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है? सब लिखना। एक तो एंजाइम प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी एंजाइम होती है? लिखना। टाइलिन एंजाइम होती है, टाइलिन एंजाइम। और क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसो एंजाइम एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम ऊपर लिखता हूं मैं, ऊपर लिखता हूं। कंपोजिशन यहां तक लिख लिया, लिखते चलना। कंपोजिशन 99.5% वाटर होता है। और क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा में? म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, थायोसाइनेट भी प्रेजेंट होता है, कुछ आयन भी होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की खास बात बताऊं, यही तो टाइलिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और स्टार्च को मल्टोज में डाइजेस्ट करता है। किसमें? मल्टोज। मल्टोज इज मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्लूकोज। मतलब ये जो मल्टोज है ये 2 ग्लूकोज का एक कंपाउंड है। इट इज कंपाउंड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंपाउंड है। तो याद रखोगे आप। यहां तक लिखा 99.5% वाटर है, म्यूकस भी होता है इसमें, थायोसाइनेट भी होता है,
आयन भी होता है जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन की भी बात बताई ना, टाइलिन को एक्टिवेट करता है। ध्यान रखना एंजाइम में क्या क्या होता है, एंजाइम में जरा सा देखना बच्चा, क्या क्या एंजाइम होता है। कंपोजिशन की बात कर रहा था, किसकी, कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा याद रखना है, सब भूलना नहीं है, एक भी चीज नहीं भूलना है। क्या क्या बताया, पहली चीज मैंने आपको बताई 99.5% वाटर, ठीक है, 99.5% वाटर है। और क्या है, म्यूकस भी तो बताया मैंने अभी, अरे म्यूकस, और क्या है, थायोसाइनेट भी तो बताया मैंने, थायोसाइनेट्स भी तो बताया मैंने, थायोसाइनेट्स भी तो बताया मैंने। और क्या बताया, अरे फ्यू कुछ आयन भी हमने आपको बताया, और आयन में क्या क्या बताया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और HCO3 माइनस, कार्बोनेट आयन भी बताया। और क्या बताया मैंने, एंजाइम का जिक्र कर रहा था मैं, किसका, अरे एंजाइम भी तो बताया मैंने, कौन कौन सी एंजाइम, एक तो टाइलिन एंजाइम होती है और लाइसोजाइम, ZYM, लाइसोजाइम एंजाइम, इसके बारे में जरा लिखना, डाइजेस्ट द सेल वॉल, एंटीबैक्टीरियल होता है, डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अरे बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, देयरफॉर इट इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। ये क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये तो जब जाहिर सी बात है, सब जानते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट स्टार्च, पूरी दुनिया जानती है कि टाइलिन स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। और क्या होगा इस सलाइवा में, और लिखना, कुछ मात्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होगा। क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड, क्या लिख दिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड होगा। और क्या होगा, अरे एक एंटीबॉडी भी इसमें होती है, कौन सी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंटीबॉडी, क्या, IG, कौन सी, IgA एंटीबॉडी, क्या कहते हैं इसको, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंटीबॉडी। ए भी होता है, एम टाइप, तो कई टाइप का होता है ये, हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो क्या करता है, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए उसे उसके साथ रिएक्शन करता है और उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। क्या करेगा, उसे न्यूट्रलाइज, सबसे पहले सीक्रेट होता है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होगा, सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। ये इसका कंपोजिशन है, किसका, सलाइवा का कंपोजिशन है। आप याद रखोगे ये सलाइवा का कंपोजिशन कहाँ कहाँ, क्या मैंने बताया सलाइवा का कंपोजिशन, मैंने आपको इसको मैं रफी कर देता हूँ क्योंकि हो गया बहुत देर से ये डायग्राम पड़ा हुआ है। है ना, हो गया, ठीक है, लिख लिया। क्या लिखा था यहां पे, मैंने कुछ लिखा था, डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। कौन? लाइसोजाइम। फंक्शन की बात करो तो आप फंक्शन लिखोगे, क्या फंक्शन है किसका? सलाइवा का फंक्शन। किसका फंक्शन बात करा? सलाइवा का फंक्शन। पहली चीज तो फंक्शन ऑफ सलाइवा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंक्शन ऑफ सलाइवा की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला फंक्शन, एक वेट द फूड, फूड को वेट करता है। दूसरा, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, क्योंकि टाइलिंग एंजाइम इसी में तो होता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है? अरे माइक्रोब को भी किल करता है। ये देखो ना, कहीं लिखा है हमने, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है टू किल माइक्रोब। और क्या करेगा? अरे टेस्ट को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। हेल्प टू डिटेक्ट, हेल्प टू फाइंड टेस्ट। टेस्ट को भी फाइंड करने में हेल्प करता है। और क्या करेगा? हेल्प इन द स्वॉलोइंग ऑफ फूड, हेल्प in the swallowing of food, फूड को निगलने में हेल्प करता है। किसमें? फूड को निगलने में हेल्प करता है। तो फूड को वेट करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। माइक्रोब को किल करेगा, टेस्ट को फाइंड पता लगाने में हेल्प करता है, और फूड मटेरियल को स्वालो करने में हेल्प करता है। एक स्टार्च के बारे में अभी थोड़ा सा टाइलिंग देख लेते हैं, कैसे ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा टाइलिंग। तो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। स्टार्च, ये स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज चेन में जुड़कर स्टार्च बनाते हैं। ये टाइलिन, अगर मैं इसे सैलिवरी एमाइलेज लिख दूं तो वही बात हुई, क्योंकि वो सारे एंजाइम जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ना, उन्हें हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। अब सलाइवा में जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एमाइलेज है, उसका नाम क्या है? टाइलिन है। तो वही बात है, स्टार्च कौन डाइजेस्ट करेगा? टाइलिन। इसे क्या कह सकते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। मतलब सलाइवा में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अरे कुछ हमने अलग तो बताया नहीं। सलाइवरी एमाइलेज। आप इस सलाइवरी एमाइलेज को जरा याद करो, मैंने बताया कौन? क्लोराइड आयन एक्टिवेट द टाइलिन एंजाइम। लिखोगे? लिख लेना। टाइलिन एंजाइम तो बनेगा क्या? मल्टोज बनेगा। क्या बनेगा? यहां में लिख दे रहा, या इसी को इरेज कर रहा हूं मैं। क्या लिखोगे? मल्टोज। क्या लिखोगे? किसमें तोड़ता है ये? मल्टोज में तोड़ेगा। किसमें? मल्टोज में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? मल्टोज में तोड़ दिया। ये मल्टोज क्या है? मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज।
ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मतलब अभी इस टाइलिन एंजाइम ने स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं तोड़ा, मल्टोज में तोड़ा है। किस में तोड़ा है? मल्टोज में तोड़ा है। और ये मल्टोज है क्या? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। उतारो आप इसे जल्दी से, देन हम क्लास क्या करें, एंड करें, खत्म करें क्लास को। जल्दी से क्लास को हम क्या करें, खत्म करें। स्टार्च टाइलिन एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, किसमें? मल्टोज में डाइजेस्ट करेगा। मल्टोज क्या है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। नोट करके लिखना, हमारे माउथ में ओनली 30% स्टार्च, मात्र 30% स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है। ओनली 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन एंजाइम। टाइलिन। सो हम क्लास यहाँ पे खत्म करें। नेक्स्ट क्लास में हम अब फेरिंग्स शुरू करेंगे। 5 मिनट 7 मिनट की टॉपिक हो रहेगी, फेरिंग्स बताएंगे। कॉमन पैसेज है, इट इज फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज होता है। इट इज द पार्ट बिटवीन बक्कल कैविटी एंड ट्रैकिया। ये ट्रैकिया और बक्कल कैविटी के बीच का भाग होता है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। जो भाग नेजल कैविटी के पास रहता है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं, जो ओरल कैविटी के पास रहता है ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो ट्रैकिया लैरिंग्स के पास रहता है उसे लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। याद करो, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि नेजोफेरिंग्स में एक पेयर यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? यूस्टेकियन ट्यूब का। यूस्टेकियन ट्यूब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद करो। आप लेक्चर देखना, मैंने बताया था आपको। ओके, हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।